फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बनाना सीखेंगे अगेन एक मॉड्यूलर किचन। कंप्लीट मॉडलिंग करेंगे। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम कंप्लीट मॉडलिंग करने वाले हैं। एक न्यू डिजाइन की किचन हम चूज करेंगे जिसमें थोड़ा कर्व शेप हो और उसको बनाने में स्टूडेंट को बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो उसके कैबिनेट किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं वो सब चीजें आज की वीडियो में हम बनाना सीखेंगे। फर्स्ट पार्ट पे हम कंप्लीट मॉडलिंग करेंगे, कौन कौन से एक्सटेंशन यूज होंगे उसके अंदर, जितनी भी चीजें इसकी मॉडलिंग में यूज होती हैं वो सारी चीजें हम यहाँ पे करने वाले हैं। अब की बार हम टारगेट रखते हैं 200 कमेंट्स का। अगर 200 कमेंट्स इस वीडियो पे पूरे हो जाते हैं तो हम सेकंड पार्ट इसका रिलीज करेंगे। आपके ऊपर है, जितनी जल्दी आप कमेंट करेंगे उतने ही जल्दी सेकंड पार्ट यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, जिसमें हम वीरे की हेल्प से कंप्लीट मटेरियल और रेंडरिंग करना सीखेंगे और लास्ट में एआई की हेल्प से उसको कैसे एनहेंस किया जाता है, क्या प्रॉम्प्ट यूज किया जाता है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और अगर आप हमसे प्रोफेशनली जुड़ के सीखना चाहते हैं तो जल्दी से हमारी ऐप दीपक वर्मा कैड सॉफ्टवेयर के नाम से डाउनलोड करें या हमारी वेबसाइट को विजिट करें और वहां पे आप इन सभी कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं। तो विदाउट एनी देरी चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलो एक काम करते हैं, पहले एक किचन का डायमेंशन लेते हैं और वो डायमेंशन ले लेते हैं कोई 10 फीट के अराउंड। 10 फीट इधर, 10 फीट इधर। अब हमें एग्जैक्ट नहीं पता डायमेंशन कितनी है, तो सिर्फ मैं अज्यूम कर रहा हूं, छोटा बड़ा बाद में कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइट मैंने दिया यहाँ पे, मान लो 4 इंचेस। ट्रिपल क्लिक किया और इसको ग्रुप कर दिया और साथ के साथ क्या बनाऊं यहाँ पे, टैग्स। ठीक है, टैग बनाना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने फ्लोर टैग बनाया और टैग पे गया और टैग को इसके ऊपर यहाँ पे अप्लाई कर दिया। दोनों साइड मेरे को वॉल चाहिए। अब ये वाली वॉल और ये वाली वॉल, दोनों वॉल को मैं एक साथ बना सकता हूँ। रीजन बिहाइंड कि अगर मेरे को हाइड करना हुआ तो दोनों वॉल को एक साथ ही हाइड कर दूंगा, अकेले हाइड करने की मेरे को नीड ही नहीं पड़ेगी। तो मैं इन दोनों वॉल को ही साथ में बना दूंगा। आप जब चीजों को बनाओ और जब ग्रुप करो तो पहले से ही सोच के रखो कि फ्यूचर में आपको किस चीज को हाइड करना पड़ सकता है, किस चीज को हटाना पड़ सकता है। इन दोनों को मैंने एक साथ ग्रुप बना दिया और एक और टैग लगा दिया वॉल 1 का, और वॉल 1 का टैग मैंने इनके ऊपर लगा दिया। दैट्स इट। ये कॉर्नर बना दिया। इधर वाली चीजें मैं बाद में क्रिएट कर सकता। अब यहाँ पे एल शेप में है तो मैंने यहाँ, हाँ जी जी बताए। 4 इंच मेरे को क्या फर्क पड़ता है, 4 इंच और 9 इंच हो, दिख थोड़ा रही है यहाँ पे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। 2 फीट इधर, 2 फीट इधर। जब हमें किचन मॉडल करना है मेरे को इतने ही फ्रेम पे फोकस करना है। इसके पीछे ये 4 फीट हो, 4 इंच हो, 9 इंच हो, कितना भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक आइडिया से ये एक यहां पे बना दिया। कोई डायमेंशन नहीं लिया अभी तक, अभी तक कोई डायमेंशन के साथ नहीं चल रहा मैं। इसको ऊपर कर दिया। ये मेरे को 2 इंचेस का मैं वो छोड़ देता हूं ऊपर का गैप, तो मैं 30 इंचेस ले लेता हूं। और 30 इंचेस लेने के बाद नीचे स्कर्टिंग छोड़ती पड़ती है ना, कितनी, 4 इंच की मान लो मैंने। 3 इंच होती है ऐसे। इसको मान लो पीछे कर दिया 1 इंचेस और इसको भी 1 इंचेस। ये मेरा बेस बन गया। ठीक है। अब अगर कैबिनेट आपके क्लोज हैं तो आपके लिए चीजें थोड़ी सी इजी हो जाती है, अगर कैबिनेट क्लोज है तो। बट ये अंडू करें, ये नहीं बनेगा इस कंडीशन में। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कर्व है ना। जी सर। तो हम यहाँ पे एक कर्व लेंगे, कितने का कर्व है गिवन नहीं है, तो हम अपनी मर्जी से कर्व ले सकते हैं। अगर आपको इतना कर्व अच्छा लग रहा है तो आप इतना कर्व ले सकते हो। सही है ना इतना कर्व। ये 30 इंचेस मैंने लिया। अब मैंने ये वाली लाइन सेलेक्ट की, इसको मूव किया कंट्रोल प्रेस करके ऊपर की तरफ 3 इंचेस। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे पंगे हैं। पंगा क्या है, ये पीछे हो जाएगा 1 इंच, ये पीछे हो जाएगा। क्या ये पीछे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। इसके लिए टूल है आपका फ्रेडो स्केल, बट ये काम नहीं करेगा क्योंकि ये पेड वर्जन का है। अगर काम नहीं करेगा तो अभी कैसे जुगाड़ करूं फिर। फ्लोर को मैंने हाइड किया, आप यहां से हाइड कर सकते हो। नीचे जाओ, नीचे जाने के बाद इसको डब सिलेक्ट करो और एक ऑफसेट लो यहां से यहां तक। एक सेकेंड, सिलेक्ट किया ऑफसेट, इस वाले कॉर्नर से, अरे
या फिर आर्क लो पहले, यहां से यहां तक। तो ये पार्ट आ जाएगा और इसको ऊपर की तरफ करके आपको हटाना होगा। ये ग्रुप तो नहीं किया ना मैंने, ये मैंने सिलेक्ट किया, ये ऊपर हट गया। एक सेकेंड, अंडू। एक आर्क लो यहां से यहां तक ऑलो में से भी बना सकते हैं ना सर? है। ऑलो में क्या बना सकते हैं? एक सेकेंड, मैं अंडू करता हूँ एक बार। ये मैं पीछे जो मैंने किया था उसको भी अंडू किया, इसको हाइड किया। अब नीचे चलता हूँ। पहले यहाँ पे एक ऑफसेट लेते हैं 1 इंच का। ये ऑफसेट लेने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक लाइन यहाँ पे लगाता हूँ ऐसे, और एक लाइन यहाँ पे लगाता हूँ। ये मेरे लिए ज्यादा इजी है। अब इसको सिलेक्ट करके ऊपर कर देता हूँ 3 इंच। ये लो, हो गया ना जुगाड़। यस सर। अनहाइड कर दो, ऐसे आपको काम करना है। ठीक है। अब मुझे क्लोज कैबिनेट है, क्लोज कैबिनेट बनाने बहुत इजी हो जाते हैं। मान लो इधर की तरफ कैबिनेट बनाने हैं। अब मैंने बोला था एक्सटेंड करने के लिए, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको और एक्सटेंड कर देता हूँ आगे की तरफ, और फ्लोर को भी एक्सटेंड कर देता हूँ, और इसको भी एक्सटेंड कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कैबिनेट बनाना, अपनी मर्जी से कैबिनेट बनाऊंगा। कैबिनेट बनाने के काफी सारे तरीके होते हैं। पहला तरीका, इसको सिलेक्ट करो, ट्रिपल क्लिक करो, ग्रुप करो। ध्यान रखते जाना, मैं हर बार ग्रुप करता हुआ चलूंगा। एक रेक्टेंगल लिया यहां से कुछ इस तरीके से। रेक्टेंगल लेने के बाद इसको पुश करो आगे की तरफ। 0.7 इंच की इसकी थिकनेस होती है कैबिनेट की। इसकी आप एक थिकनेस दे दो 0.7 की, और इसको ट्रिपल क्लिक करके ग्रुप कर दो दोबारा से। अब दोबारा डबल क्लिक करो और आइसोलेट कर दो। आइसोलेट कैसे करते हैं पता है ना सबको? यस सर। ठीक है। अब यहां से कैबिनेट बनाने स्टार्ट करो। एक बार बताइए। आइसोलेट कैसे करते हैं? आइसोलेट जब भी आप किसी ग्रुप या कंपोनेंट को डबल क्लिक करोगे तो आपके पास एक परमिशन मिलती है आइसोलेट करने की। ये परमिशन आपको एक शॉर्टकट के जरिए ओपन करनी पड़ती है। विंडो पे जाओ, प्रेफरेंसेस पे जाओ, शॉर्टकट्स पे जाओ, और यहाँ पे लिखो हाइड। जब हाइड लिखोगे तो एक यहाँ पे शॉर्टकट बना सकते हो आप, हाइड रेस्ट ऑफ द मॉडल का। तो रेस्ट ऑफ द मॉडल के लिए मेरा एन जो अल्फाबेट था वो खाली था, जिसको मैं यूज कर सकता हूं एज ए शॉर्टकट। आपका यहाँ पे कुछ नहीं होगा, एन प्रेस करो, प्लस कर दो, एन आ जाएगा। ओके। अब किसी भी ग्रुप या कंपोनेंट पे जब आप डबल क्लिक करोगे और एन प्रेस करोगे तो वो आइसोलेट हो जाएगा। दोबारा एन प्रेस करोगे, वापस सारी चीजें आ जाएंगी, और इससे आपका काम करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। अब ये कैबिनेट जो है, इनके अंदर सबसे मेन चीज क्या है? वो मेन चीज है ये बीच की लाइंस। ये बीच की लाइंस क्या है? ओनली लाइन है या ग्रूव है? ग्रो कितने एमएम का ग्रूव है? कितने एमएम का? कितना? 0.25 सर। सर 0.25। 4 या 5 एमएम, 4 या 5 एमएम का ग्रूव होता है। ठीक है, बिल्कुल पतला सा, छोटा सा। ठीक है। अब मैं काम कर रहा हूं फिट इंचेस में, और मेरे को ग्रूविंग करनी है इसके अंदर एमएम की। तो आप यहाँ पे पहले आप ये कैबिनेट बनेगा, जैसे ये वाला कैबिनेट है, ये मैंने ले लिया मान लो 18 इंचेस। 18 इंचेस के बाद यस सर। हाँ जी, यस सर। इसके बाद 4 mm एंटर कर दो। ये आपकी दो लाइन आ गई। एक रेक्टेंगल लो, यहां से क्लिक करके यहाँ पे नीचे की तरफ, और ये रेक्टेंगल लेने के बाद इसको पीछे आपको हटाना है। ये मत करना कि सिर्फ आपने लाइन लगा दी और वो आपको दिखाई दे जाएंगी। अगर मैं इसके ऊपर कितनी भी लाइन लगाऊं, अगर आपको ये लग रहा है कि ये लाइन आपको फाइनल एंडर में दिखाई देंगी, तो आप गलत हो। आप यहाँ पे अगर जाके देखोगे तो सिंपल आपको ऐसा नजर आएगा, बिल्कुल प्लेन। जब आप बिल्कुल प्लेन नजर आएगा, तो अगर मैं गाइडलाइन आपको यहां से हटा के दिखाऊं तो ये ग्रूव तभी दिखाई देंगे आप। तो ग्रूव करना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो ये मैंने डिलीट किया। टेप मेजरिंग टूल लिया। हाँ जी। सर ये फोटो जो सर करते हैं ना, तो जैसे मैं बैक साइड में रिमूव करता हूँ तो ये अंदर से होलो दिखाता है। मत करो ना बैक साइड से, ये रिमूव करने की जरूरत नहीं है यार, रहने दो एज इट इज।
कोई नीड नहीं है। ठीक है, आप इधर आओ, यहाँ पे आओ, और यहाँ से मान लो मैंने कर दिया 18 इंच का एक और, उसके बाद 4 mm का गैप, दो तो हो गए। उसके बाद मान लो मेरे को चाहिए एक 2 फीट का, तो 2 फीट लिया यहाँ पे। उसके बाद गैप आ गया 4 mm का। 4 mm के गैप के बाद एक और मेरे को चाहिए 18 इंचेस। उसके बाद मैंने कर दिया यहाँ पे 4 mm। उसके बाद मान लो ये मैंने हटाया, ये नहीं चाहिए। मान लो मुझे चाहिए जैसे प्लेट रखने के लिए, जैसे होता है आपका एक 6 इंचेस का, और उसके बाद मैंने लिया 4 mm। ये कंप्लीटली आपका डिजाइन होता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कि क्लाइंट क्या क्या रखना चाहेगा इन कैबिनेट्स के अंदर। 18 इंचेस का लिया, यहाँ पे 4 mm। चलो मैं यहाँ से एक पेंट्री बनाऊंगा ऊपर की तरफ, और यहाँ से मान लो मैंने ले लिया 2 फीट का, ताकि ये पेंट्री ऊपर बन जाए। और इसको मैं, अब ये यहाँ तक आ गया तो इसको मैंने आगे तक बढ़ा दिया। ये मेरा सारी लाइंस मैंने लगा दी। अब लाइन लगाने के बाद आपको फालतू टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको ये लाइन लगाने की भी इतनी जरूरत नहीं थी, आप इन्हीं की कॉपी कर सकते थे। जैसे एक लाइन ये लगाई, एक लाइन ये लगाई। अभी अगर आपने ये लगा दी ना तो कोई बात नहीं, इन्हीं को सिलेक्ट करो, मूव कंट्रोल प्रेस करके यहां से पिक करके यहां लगा दिया। बट ध्यान से, यहां से दोबारा पिक किया कंट्रोल प्रेस करके यहां लगा दिया, फिर दोबारा यहां से कॉपी किया, यहां लगा दिया, फिर यहां से हमने कॉपी किया, जरूरत नहीं है। पी प्रेस करके पुश किया, ये लो जी यहाँ पे पुश कर दिया। उसके बाद ये पुश कर दिया, ये पुश कर दो पीछे की तरफ, और ये पुश कर दो। पुश करने के बाद इसके अंदर कैबिनेट है 2, मैं 3 बनाना चाहता हूँ मान लो। तो मैंने एक लाइन ली, एक बना देता हूँ सेंटर से। तो एक लाइन इसके सेंटर में जाओ, ये सेंटर स्नैप करेगा, एक लाइन ऐसे लगा दो। उसके बाद यहाँ पे एक सेंटर लेगा, एक लाइन ऐसे लगा दो। ये 2 कैबिनेट चाहिए, एक नीचे वाला तीसरा कैबिनेट चाहिए। जब ये कैबिनेट लगेंगे तो इनको सिलेक्ट करो, दोनों को मूव करो कंट्रोल प्रेस करके नीचे या ऊपर 4 mm। ये गैप आया, और इसको भी आप पीछे की तरफ पुश कर दो ऐसे। ये आपके कैबिनेट्स बन गए। बिल्कुल आपका काम बहुत ही ज्यादा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ये ध्यान रखें। ये आपका यहाँ पे बन गया, इसको डबल क्लिक किया, आइसोलेशन से हटाया, यहां तक मैंने बना दिया। अब ये जो हमने बनाया है, यहाँ पे पेंट्री बनाया है, टेप मेजरिंग टूल लिया, इसके बीच में जो हमें चाहिए 2 इंच का मेरा पत्थर का आ गया मान लो, तो 24 इंच हो गया, 26 इंचेस ले लिया मान लो मैंने। ये बीच का गैप है। और उसके बाद अगर मैं पेंट्री बनाता हूं तो वो मुझे चाहिए बिल्कुल ऊपर तक। तो मैं क्या करता हूँ, डबल क्लिक किया, एक टेप मेजरिंग लिया, यहां से उधर 2 फीट लाइन ली, आइसोलेट किया, ये लाइन लगाया, और इसको ऊपर पुश कर दिया लास्ट तक, कि मेरे को यहां तक चाहिए। इसको डबल क्लिक किया, इसको पुश कर दिया ऊपर की तरफ लास्ट तक, कि मेरे को यहां तक चाहिए। ये मेरी साइड की पेंट्री का डिजाइन आ गया। ये हो गया एक तरीका करने का। दूसरा तरीका क्या है करने का, मान लो मेरे को अब इस साइड के कैबिनेट बनाने हैं, तो इसको भी मैं इधर की तरफ आगे पुश कर देता हूँ, छोटा बड़ा बाद में करेंगे। ये मैंने यहां तक किया, और ये मान लो मैंने यहां तक किया। अब ये वाला पार्ट बनाना है, इसके अंदर तो सिंपल मेरे को ये लगाना है, तो इसको लगाने के लिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहां से आप 1 इंच लो आगे की तरफ, और लेने के बाद एक आर्क लो। ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, कोई अटैच नहीं होगा आपस में। एक आर्क हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब ये हमें लेनी है कहाँ तक, मान लो एक आर्क पहले यहाँ पे लेते हैं इसी के ऊपर, और उसके बाद एक आर्क लेते हैं यहाँ से ऐसे लेके। तो ये एग्जैक्ट चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, यहां से इसके पैरेलल 1 इंच आ जाते हैं। ये सामने की तरफ है ना, हाँ, ताकि मैं यहाँ पे जब आऊं तो इस पे क्लिक कर पाऊं और इनको आपस में जोड़ पाऊं। ये सरफेस बन गया। अब इस सरफेस को ध्यान से मैं नीचे की तरफ पुश कर सकता हूँ, बट उससे पहले इसको भी मैं सिलेक्ट करके सेगमेंट बढ़ा दूंगा। ये ये मैंने इरेज किया यहाँ से। इसको सिलेक्ट करके सेगमेंट बढ़ा दो, कि मेरे को यहाँ पे चाहिए
30 सेगमेंट, ताकि वो स्मूथनेस आए। और इसको भी क्लिक करके सेगमेंट बढ़ा दो 30 सेगमेंट। अब इसे नीचे की तरफ आप पुश करोगे तो आप देखोगे इस तरीके से आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें गैप चाहिए, तो इसको डबल क्लिक करो और टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से, या फिर इसको पुश कर दो, ये वाला सरफेस सिलेक्ट होगा पीछे 4 mm। ये लो जी, ये गैप आ जाएगा। सेम हमें यहाँ पे गैप से स्टार्ट करना है। इसको ट्रिपल क्लिक किया और ग्रुप कर दिया। अब यहाँ पे बनाने का दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका आपका क्या होगा, हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल लेंगे यहां से, बट यहाँ पे तो हमें अलग बनाना है। चलो वैसे नॉर्मली बता देता हूँ, इसी तरीके के कैबिनेट अगर मेरे को इधर भी बनाने होते तो कैसे बनाता। एक रेक्टेंगल ले लिया ये वाला, इसी से स्टार्ट कर दूंगा कि मेरे को पहले 4 mm का गैप चाहिए, पुश कर दो 4 mm। अब 4 mm के गैप के बाद मान लो 18 इंच का चाहिए, बट जैसे ही पुश करता हूँ 4 mm तो मेरे को दिखाई नहीं देता, तो मैं इसको पुश करूंगा कंट्रोल प्रेस करके ताकि एक कॉपी निकले 18 इंचेस। उसके बाद दोबारा पुश करो 4 mm, कंट्रोल प्रेस होना चाहिए ऐसे, फिर पुश किया यहाँ पे 18 इंचेस या 16 इंचेस जितना भी, फिर पुश किया 4 mm, फिर पुश किया हमने 15 इंचेस या जितना भी। तो इस तरीके के आपके कैबिनेट बनेंगे। फिर आप ग्रुप करो, डबल क्लिक करो और ये वाले पार्ट को आप यहाँ से पुश कर सकते हो और ये वाला पार्ट आपका यहाँ पे हट जाएगा। तो इस तरीके से भी आप क्रिएट कर सकते हो, बट हमारा डिजाइन यहाँ पे दूसरा है तो हम इस पे फोकस करते हैं। अब ये हमारा इतना बन गया। इतना बनने के बाद अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये वाला पार्ट बनाना है। तो ये वाला पार्ट बनाने के लिए कितने पार्ट है, तो इसके लिए भी मैं एक काम करता हूँ, सेम कैबिनेट क्रिएट कर लेते हैं। एक रेक्टेंगल लिया, मान लो यहाँ से यहाँ तक, इसको पुश कर दिया 1 इंच तक। पुश करने के बाद ट्रिपल क्लिक किया और ग्रुप कर दिया, डबल क्लिक किया, आइसोलेट किया और इसको पुश कर दिया पीछे 4 mm, ताकि वो गैप बना रहे। अब ये वाला पार्ट है, मैं सोच के चल रहा हूँ, डबल क्लिक करो, ये वाला पार्ट होगा कोई 18 इंच का ले लेता हूँ। 18 इंच के पार्ट के बाद यहाँ पे गैप है आपका 4 mm का। अब ये 18 इंच का जो पार्ट है ये ऊपर तक है पूरा। अब ये ऊपर तक है तो मैं क्या करूं, यहां से डबल क्लिक करो, एक लाइन ले जाता हूं मैं इस गैप से, इस वाले पार्ट से ऐसे, और इसको, ये तो ऊपर तक जाएगा ना, ये तो ऐसे है ना यहाँ पे, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया और इसको भी मान लो मैंने यहां से ये रेक्टेंगल क्रिएट कर दिया, या फिर ऐसे, ये लो जी, और इसको पुश कर दिया पीछे। इसको सिलेक्ट किया डबल क्लिक करके और इसको भी मैं पुश करके ऊपर ले जाता। ऊपर कितना लेके जाना है तो वो डिपेंड करता है कि मेरे को ऊपर से कितना छोड़ना है। अब ये वाला कैबिनेट एज इट इज इधर की तरफ रोटेट हो रखा है। कैसे रोटेट करूं, एज इट इज अगर मेरे को चाहिए तो कैसे लेके जाऊं यहां तक, आर्क्स करेंगे। कुछ आर्क नहीं करना, ये वाला शेप चाहिए ना, ये वाली शेप चाहिए ना एज इट इज, ठीक है। इसको डबल क्लिक करो और इस शेप को कॉपी कर लो, बाहर क्लिक करो और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दो, पेस्ट इन प्लेस। ठीक है। आप इसे साइड में रखो, एक बार इस वाले कॉर्नर से पिक करो और यहाँ पे रखो, आ गई एज इट इज, ठीक है। और इसे कितना नीचे तक रखना है, वो ये कैबिनेट्स है, मान लो यहां से यहां तक, मान लो ऊपर का मैं अलग रखूंगा, तीनों को इक्वल कर दूंगा। अगर मेरे को इक्वल करना है तो मैं यहां से यहां तक देखूंगा कितना है, 4 फीट 4 इंच। 4 फीट 4 इंच में टोटल इंचेस कितने हो गए, 52 52 52 में 4 चाहिए, कितने कितने के हो जाएंगे, 13 इंच के। 13 तो मैं 12 इंच के ले लेता हूं, क्योंकि एक एक इंच के अराउंड मेरा बोर्ड भी तो आएगा, ठीक है। तो इसको मैं नीचे पुश कर देता हूं 12 इंचेस। ये लो जी, ये ऊपर का मेरा बन गया। अब ये 12 इंचेस मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, ट्रिपल क्लिक करो, इसको कर दो ग्रुप, इसको सिलेक्ट करो, टेप मेजरिंग टूल लो, एक मेजरमेंट प्लीज म्यूट कर लो भाई,
12 इंच पे एक मेजरमेंट ले लो यहाँ पे, इसको कॉपी कर लो, बाहर निकलो और कर दो पेस्ट इन प्लेस और इसको मूव कर दो यहां से पिक करके यहाँ पे और इसको नीचे की तरफ पुश कर दो कितना 1 इंच। ट्रिपल क्लिक करो और इसको कर दो ग्रुप। इसको सिलेक्ट किया, एक टेप मेजरिंग टूल लिया, यहां से नीचे 12 इंच, इसको सिलेक्ट किया, मूव किया, कंट्रोल प्रेस करके ऊपर से पिक करके यहाँ पे रख दिया और उसके बाद ऊपर से पिक करके 13 इंच पे नीचे रख दिया। बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरीके से आ गया। आ गया बिल्कुल एग्जैक्ट। यस यस सर। ठीक है, ये आ गया। अब ऊपर का जो पोर्शन है यहाँ पे, ये मेरे को पूरी प्लाई लगानी है यहाँ पे। अगर वो वाला टूल सही होता तो 1 सेकंड में प्लाई लग जाती, बट अभी लगानी है तो मैं कैसे लगाऊंगा? डबल क्लिक करो इस पे, ये वाला कॉपी कर लेते हैं। नहीं, कॉपी करने की नीड नहीं है, ये मुझे आगे तक चाहिए। तो मैं अगर इसका यहाँ से ऑफसेट लेता हूँ बाहर की तरफ 1 इंच ऐसे, और इस लाइन से इसको कनेक्ट करता हूँ, इस लाइन से इसको कनेक्ट करता हूँ, तो मैं इसका यहाँ से नीचे दिखा, ये तो बंद ही दिखाने ना हमें, ये मैं ऐसे दिखा सकता हूँ। ये मेरे को एज इट इज दिखाना है। अब इधर के जो मेरे को कैबिनेट बनाने हैं, कंट्रोल प्रेस करके आगे 4 mm चलो, कंट्रोल प्रेस करके आगे यहाँ पे चलो। एक ये वाला तो बन गया, ये वाला बिल्कुल यहाँ तक है, लास्ट तक, बट मैं 2 बना देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे 2 इसके बीच के बना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसमें मेरे को 2 चाहिए, तो इसका सेंटर ले लेता हूँ। फिर आगे आ जाता हूँ 4 mm और फिर आगे आ जाता हूँ लास्ट तक, कि अब मुझे यहाँ तक चाहिए। अब जब यहाँ तक आएगा तो ये गैप मेरे को दिखाना होगा, तो ये 4 mm मैं पीछे कर देता हूँ। अब ये वाला जो बोर्ड है ये ज्यादा मोटा हो गया, कोई बात नहीं, इसको मैं पुश कर देता हूँ, डबल क्लिक, ये पुश कर दिया पीछे की तरफ, ये भी पीछे की तरफ, और ये तो है ये। अब ये वाला जो है इसको मैं आगे की तरफ लेता हूँ, ये मेरा ऐसे आता है। क्लियर है? अब ये वाला पोर्शन बना लेते हैं। अब ये वाला जो पोर्शन मैंने लिया है 18 इंच का, ये मेरे को कम लग रहा है ना थोड़ा सा, या ठीक है इतना ही ले लूं? ठीक है, ऊपर वाला मैं इक्वल ले लेता हूं। तो ऊपर वाला इक्वल करने के लिए मैं इसी को आगे पुश कर देता हूं। पहले कर देता हूं 4 mm और फिर पुश कर देता हूं यहां से कंट्रोल प्रेस करके इतना जितना ये है, और उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके आगे पुश कर देता हूं 4 mm, फिर पुश कर देता हूं आगे। 2 कैबिनेट बने हुए हैं, मैं इसे 18 इंच के 2 ले लेता हूँ, 18 इंचेस और उसके बाद 4 mm और उसके बाद यहाँ पे 18 इंचेस। चलो बस इतना चाहिए मुझे। इसको डबल क्लिक किया और इसको पुश करो, इसको इतना ही रखो यहाँ पे, बस इतना, फिर यहाँ से यहाँ, इसको भी मैं इतना ही रखता हूँ ऐसे। चलो, और उसके बाद इसको डबल क्लिक, आइसोलेट, पुश कर दो पीछे की तरफ। ये मेरा एक ये हो गया, एक ये हो गया, और उसके बाद एक ये हुआ, ये बन गया मेरा ऊपर का। इसको डबल क्लिक करो और इसको मिला दो ऊपर तक ऐसे, बट ऊपर से थोड़ा नीचे 4 mm, ताकि वो गैप दिखाई दे। इसके बीच में मेरे को ये बनाना है, बट पहले ये वाला जो है इसको डबल क्लिक किया, इसको पुश किया, इसकी जो हाइट रहेगी, इसकी हाइट इस कैबिनेट तक है। उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके ऊपर 4 mm का गैप लिया, उसके बाद ऊपर गए, यहां तक किया, उसके बाद इसको नीचे पुश किया ऊपर वाले सरफेस से 4 mm नीचे, एक लाइन ली सेंटर में, इस लाइन को सिलेक्ट किया, मूव किया कंट्रोल प्रेस करके 2 mm इधर कर दिया, और फिर यहां से 4 mm इधर, बीच वाली लाइन को इरेज किया और इसको कर दिया यहां से पीछे की तरफ पुश ऐसे, ये पुश किया और फिर ये पुश कर दिया। तो ये मेरा ये कैबिनेट बन गया। अब मेन रह गया ये वाला बनाना पार्ट। ये वाले पार्ट बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर ये पूरा का पूरा
कैबिनेट ही है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डबल क्लिक करता हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ, मुझे नीड नहीं है, क्योंकि ये सारा काम पीछे वाले पे ही होना है। ठीक है, तो इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ और एक रेक्टेंगल बनाता हूँ इसके, क्योंकि इसके ऊपर कोई रेक्टेंगल नहीं है, तो मेरे को रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा जहां से मेरे को ये चाहिए। तो बेसिकली ये वाली लाइन भी मुझे नीचे तक चाहिए ताकि ये सेपरेट हो जाए। अब रेक्टेंगल बनेगा इस वाले पार्ट से कहां तक, यहां तक, और इसको फिर आइसोलेट, इसको सिलेक्ट किया जाएगा मूव कंट्रोल प्रेस करके नीचे 4 mm। ध्यान से देखना मैं कितनी बारीकी से काम कर रहा हूं, आपके अंदर भी यही चीज होनी चाहिए ऐसे काम करने के लिए। अब मैं क्या करता हूं, ऑफसेट ले लो इसका 0.7 का, और इसको मैं कर देता हूं पीछे की तरफ पुश। 2 फीट लिया था, मैं इसको 23 इंचेस पुश कर देता हूं, तो ये मेरा इस तरीके से कैबिनेट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, होल हो गया। होल होने के बाद मैं इसको डबल क्लिक करता हूं, इसको पुश कर देता हूं आगे तक, और यहाँ पे गैप नहीं है तो यहां से उधर पुश कर देता हूं यहां तक, ये वाला पुश होगा, हाथ से लेके पुश करते हैं। नहीं ये यहां से पुश हो जाएगा ताकि ये सेपरेट दिखे ऐसे। वो सेपरेशन दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये नीचे से तो ठीक है, ऊपर से बट आर्क है, ये आर्क ऐसे गई हुई है। अब ये आर्क लगाने के लिए, अब एक तो होता है कि अंदर से रेक्टेंगुलर है और आर्क सिर्फ बाहर से है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन की अंदर से भी आर्क है, तो कौन सी कंडीशन फिल करूं? पूरा आर्क ले लो। ये अंदर से भी आर्क, अब अंदर पूरा ठीक है, पूरा आर्क ले लेता हूं मैं, इसको ही डबल क्लिक करूंगा, आर्क लूंगा और इसके सेंटर से यहां पे अपने आप ही वो बना देगा, और एक इधर बन जाएगा, और इधर बनने के बाद बस इसको आगे की तरफ कर दो, ये आगे की तरफ हो गया, इरेज कर दो, ये लो जी, ये भी इरेज कर दिया, ये भी बन गया बिल्कुल वैसे ही। बस ये करना है। अब ये स्लैब लगानी है, तो मैं इसको डबल क्लिक करूंगा, कंट्रोल सी से कॉपी, कमांड से बाहर आया, पेस्ट इन प्लेस किया, पुश किया यहाँ पे 0.7, ट्रिपल क्लिक किया, इसको कर दिया यहाँ पे कंपोनेंट, और कंपोनेंट करने के बाद मैंने इसको ऊपर की तरफ मूव किया, मान लो यहाँ पे, ओके। और अब मैं चाहता हूं कि दूसरा मेरा बने, इसको कंट्रोल प्रेस करके मैं ले गया यहां तक कि यहां बने, और डिवाइडेड बाई 6 कर दिया, 6 कैबिनेट बहुत है। ऊपर वाले को भी डिलीट कर देता हूं, मुझे इतने ही चाहिए। नहीं, दोबारा इसको सिलेक्ट किया, मूव कंट्रोल प्रेस करके यहां तक रखता हूं बस लास्ट, ये ठीक है, डिवाइडेड बाई 5 कर दिया, ये इतने ठीक रहे। ये भी बन गया, ये ऊपर वाला भी बन गया, ये भी। और जो ये हमारी दीवार है, यहाँ पे एक डोर लगा हुआ है, तो हम एक डोर लगा देंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके जो है सर, इसकी जो है है हाँ, फ्रीज लगा देंगे, जो भी लगाना होगा। अब मैं ये स्लैब बनाता हूँ यहाँ की। अब देखो यहाँ पे, हेलो हाँ जी, हेलो जी बताएं। डिवाइड बाय 6 कैसे किया आपने? डिवाइड बाय 6 मतलब कोई रेफरेंस था कि कैसा था डिवाइड बाय 6? कॉपी कैसे करते हैं? कॉपी जब करते हैं, जब मूव करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, एक तो होता है एक्स में और एक होता है डिवाइडेड बाई। फॉर एग्जाम्पल, एक रेक्टेंगल लिया, इसको पुश किया, ट्रिपल क्लिक किया, ग्रुप किया। एक तो मैं कंट्रोल प्रेस करके मूव करूंगा तो कॉपी हो जाएगा सिंगल, अगर मैं 4x करता हूं तो 4 कॉपी हो जाएंगी। बट अगर मैं इसको मूव करूं कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे, और डिवाइडेड बाई 5 करूं, तो इसके बीच में 5 कॉपी हो जाएंगी। ओके ओके, ये किया मैंने यहाँ पे। डिवाइड बाय 5। हाँ, अब दोनों के बीच का पकड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को वो बनाना है स्लैब, डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करके इसी को कॉपी कर लो, और बाहर निकल के कमांड से इसी पे पेस्ट इन प्लेस कर दो, और इसको आप ऊपर की तरफ पुश कर दो 2 इंचेस। 2 इंचेस पुश करने के बाद इसको ट्रिपल क्लिक करो और ग्रुप कर दो, डबल क्लिक करो, इसको आइसोलेट करो, और आइसोलेट करने के बाद आप ये वाला पार्ट सिलेक्ट करो, यहां से मूव कर दो कंट्रोल प्रेस करके इससे ऊपर, पुश करने के बाद इसको पीछे पुश कर दो 1 इंच, और अब ये पुश करना है, नॉर्मल होता पुश हो जाता, नॉर्मल नहीं है
तो पुश कैसे करेंगे? एक आर्क बनेगी। आर्क बनाने के लिए टेप मेजरिंग टूल लो और पहले तो एक आर्क यहाँ लाइन यहाँ से लगा दो, फिर इसका दे दो 1 इंच का ऑफसेट, फिर एक आर्क लो इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक। कहाँ गया पॉइंट? ये वाला पॉइंट। और यहाँ से एक आर्क। अब ये कितनी लगेगी ये मेरे को देखनी है। इसको सिलेक्ट करो और इसका एक ऑफसेट लो नीचे। हाँ, यहाँ हाँ, और इसको आप पुश करो। अरे भाई आर्क वाले में हल्का फुल्का आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये लो जी, ये आपकी अब यहाँ पे स्लैब आ गई इस तरीके से। दिख गया बढ़िया से सारी। अब स्लैब थोड़ी सी आपकी राउंड होती है यहाँ से, तो डबल क्लिक करो और यहाँ से आर्क लगा दो ऐसे कि मेरे को यहाँ से राउंड चाहिए, यहाँ से भी राउंड चाहिए। और किसकी हेल्प से बना दोगे? दोनों को सिलेक्ट किया, फॉलो मी। इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, फॉलो मी। लो जी, आपकी बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे इस तरीके की स्लैब बन जाएगी। ट्रिपल क्लिक करो। चलो ये ग्रुप तो ऑलरेडी है ही। ये लो जी, आपकी स्लैब आ गई। बट ये स्लैब थोड़ा सा मेरे को लग रहा है आगे की तरफ होनी चाहिए थी, पीछे है ना थोड़ी सी। ये देखो यहाँ पे है, ये थोड़ी आगे होनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, जब आप बनाओगे तो थोड़ा सा आगे की तरफ बनाना। बाकी यही तरीका है चीजें बनाने का। अब ये चीजें यहाँ पे बनाई, ये गैप आ गया सारी चीजें। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि हैंडल वगैरह कैसे लगाएंगे या जी प्रोफाइल कैसे लगाएंगे। ओपन कैबिनेट बनाने आ गई, ठीक है। और अब ग्लास कैसे लगाएंगे वो सारी चीजें हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। अब उसको करने के लिए हम आगे बनाते हैं कुछ कैबिनेट्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ये बनाया है, नीचे ये ठीक है, ऊपर मैं लगाना चाहता हूं एक साइड में ग्लास का पैनल, या दोनों साइड में इस पे एक उस पे ग्लास का पैनल लगाना चाहता हूं। इसको डबल क्लिक करता हूं और इसको पुश कर देता हूं थोड़ा सा 18 इंच और। बीच वाले पे ग्लास का पैनल लगाएंगे। चलो डबल क्लिक किया, इसको मैंने पुश कर दिया आगे, कंट्रोल प्रेस करके 4 mm, और 4 mm के बाद 18 इंच और। सेम यहाँ पे इसको पुश किया कंट्रोल प्रेस करके 4 mm, और उसके बाद 18 इंच और। सेम यहाँ पे पुश किया कंट्रोल प्रेस करके 4 mm, और फिर 18 इंच और। इसको मैंने पुश कर दिया पीछे की तरफ इतना, इसको भी, और इसको इसको डबल क्लिक किया, इसको यहाँ तक। अब ये ऐसे हो गया। अब इसके अंदर मेरे को कैबिनेट बनाने हैं, नीचे भी ऊपर भी, या फिर चलो इसी में बनाते हैं ग्लास वाले कैबिनेट पर। हेलो जी हेलो सर। जी। अगर साइड से देखेंगे सर तो उसमें मेरे को दरवाजे और कैबिनेट के बीच में गैप दिखेंगे सर रेंडरिंग में। ये वाला, अगर साइड से हम लोग व्यू में देखेंगे ये वाला बताता हूँ, इसका भी सोल्यूशन देता हूँ जी आपको। जी, अगर वहाँ पे दिखेगा इस रेंडरिंग में। इसका भी सोल्यूशन दूंगा ना, अभी रुको। हमें दिखना चाहिए ऐसे, ये दिखना चाहिए ना हमें। तो हम क्या करेंगे, बराबर है जी। मैं अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे लास्ट में ऐसे, और उसको आगे की तरफ 0.7 आप पुश करोगे, और ये रेक्टेंगल पे आपका जो रहेगा नीचे, इसको हाइड कर दो। ये जो रेक्टेंगल है इसके ऊपर यहाँ पे ये लाइन आएगी, ये नीचे पुश किया जाएगा, नीचे तक आपका ये होगा, और उसके बाद यहाँ से 4 mm पीछे होगा। तो बेसिकली आपको ये दिखेगा, समझ रहे हो? जी जी ये दिखेगा। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मेरे को ग्लास का बनाना है, इतने पोर्शन में 3 ग्लास बनाने हैं। तो इसको डबल क्लिक करो, इसको तो मैं पैनल बना देता हूं। ये मैंने 2 इंच लिया और बीच का पार्ट सिलेक्ट किया और हटा दिया। ये मेरा
पैनल बन गया वो डोर के उसके लिए ग्लास के लिए। इसको डबल क्लिक किया। अब मैं इसको अलग कर देना चाहता हूँ, ट्रिपल क्लिक करता हूँ तो ये देखो अलग ही हो जाएगा। इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया, बाहर आया और पेस्ट इन प्लेस कर दो। अब ये अलग ही होगा और इसको ग्रुप कर दिया मैंने। उसके बाद मैंने इसको हाइड किया, इसको पीछे को डबल क्लिक किया और एक रेक्टेंगल लिया और एक रेक्टेंगल मैंने पेस्ट इन प्लेस कैसे दिखाइए? पेस्ट इन प्लेस कैसे करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मान लो आपने कट कर दिया और वहीं पे पेस्ट करना है तो पेस्ट इन प्लेस पे क्लिक कर दो, वहीं आ जाएगा। हाइड कर दिया इसको, डबल क्लिक करो, एक रेक्टेंगल लिया यहां से नीचे और मान लो यहां तक, यहीं तक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मान लो मैं आपको, अब इसको बनाने के बाद आपको फिर मिलाना है इसको, जो अगर नहीं मिल रहा हो ना तो यहां से मान लो आप करोगे 0.7 और नीचे से भी करोगे, नहीं ये नहीं करना, अंडू वहीं तक लेके जाना है वरना अच्छे से बनेगा नहीं। इसको मैं हाइड कर लेता हूं एक बार और टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से ऊपर आता हूं 4 mm। मेरे को अब रेक्टेंगल का प्रॉपर पाथ दिखेगा। डबल क्लिक, ये रेक्टेंगल यहां से लिया और ऊपर जाओ और यहां मिला दो। इसके बाद इसके अंदर आप एक ऑफसेट लो 0.7 का और इसको पीछे पुश कर दो 23 इंचेस। पुश करने के बाद सबको अनहाइड कर दो तो आप देखोगे बिल्कुल प्रॉपर फिनिशिंग के साथ पीछे का कैबिनेट, ग्लास का पैनल, और इस ग्लास के पैनल के ऊपर एक रेक्टेंगल बनाया और सिंगल भी रख सकते हो, डबल भी कर सकते हो, और इसको कर दिया बीच में और इसको दे दिया मटेरियल यहाँ पे जाके ग्लास का। क्लिक करो ग्लास, ये ग्लास का मटेरियल दे दिया। उसके बाद इसको और इसको सिलेक्ट करके एक ग्रुप कर दिया, इसको मैंने हाइड किया, डबल क्लिक कॉपी किया और पेस्ट इन प्लेस कर दिया वहीं पे, और मैंने इसको 0.7 ट्रिपल क्लिक ग्रुप मूव यहां से पिक करके कंट्रोल प्रेस करके लास्ट में मूव कर दिया, डिवाइडेड बाई 4 कर दिया, बीच में आगे 4 स्लैब, ऊपर वाले को डिलीट कर दिया, नीचे वाले को डिलीट कर दिया, इतनी मान लो स्लैब चाहिए। डबल क्लिक करो स्लैब को, 1 इंच पीछे कर दो क्योंकि ये स्लैब थोड़ी थोड़ी पीछे होती है। कंपोनेंट बनाया होता एक ही बारी में सारे पीछे हो जाते, ग्रुप बनाए हैं तो अलग अलग करने पड़ेंगे। अब आप देखो ये आपका ग्लास का काम हो गया, लग गया ना ग्लास का। सर ग्लास का थिकनेस नहीं दिया है क्या? जरूरी नहीं है, अगर आपको थिकनेस देनी है तो ग्लास की थिकनेस कितनी होती है? 0.5 सॉरी 3.5 mm होता है। 4 mm का ले लो ग्लास, ये लो जी 4 mm ग्लास ले लिया, ट्रिपल क्लिक करके इसको अलग से ग्रुप कर दो, ये लो जी थिकनेस आ गई। इस तरीके से ग्लास फ्रेम बना के ग्लास लगाए जा सकते हैं। तो अब ग्लास वाले भी बना सकते हो आप, खाली वाले भी बना सकते हो, बंद वाले भी बना सकते हो। अब बनाने हैं कौन से वाले कि मेरे को जी प्रोफाइल लगाना है, ठीक है। अब जी प्रोफाइल लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जी सर एक डाउट था। जी सर जैसे अभी वो कैबिनेट बनाया ना हमने पूरा, वो ग्लास वाला कैबिनेट, तो हाँ। उसी को पूरा कॉपी पेस्ट करके वो दूसरे वाले शेल्फ में लगा सकते हैं। होल होना चाहिए ना, Yes, ये sir. वाला इधर लगाना है तो इसको Yes, sir. हटाओ, पीछे वाले को होल करो और उसके बाद कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है। चलो अब जी प्रोफाइल को थोड़ा सा ध्यान से सुनो। पहला तरीका बिल्कुल नॉर्मल कि मेरे को इसी को जी प्रोफाइल में कन्वर्ट करना है, इसको डबल क्लिक करो, सिलेक्ट करो, मूव करो, कंट्रोल प्रेस करके नीचे 1 इंच। उसके बाद एक ऑफसेट लिया इसका हल्का सा, ऑफसेट लेके इसको पीछे किया इतना। उसके बाद यहां पे गए, यहां इसको थोड़ा और पीछे कर दिया, मान लो 1 इंच है तो इतना पीछे कर दिया। इसको सिलेक्ट किया, मूव किया पीछे की तरफ, ठीक है। अब ये इतना मैंने यहाँ पे मूव कर दिया, इस वाले पोर्शन को नीचे कर दिया और इसके अंदर मटेरियल पे गया, सॉलिड कलर डाला और मैं यहाँ पे कोई भी कलर यहाँ से यूज कर सकता हूँ कि मान लो मैंने यहाँ पे कुछ अलग से कलर डाल दिया तो ये मेरा जी प्रोफाइल की तरह आ गया। समझ रहे हो? एक तो हो गया ये तरीका। एक होता है कि नहीं नहीं सर मेरे को तो वो बताओ जो मार्केट में जी प्रोफाइल रियल वाले आते हैं, समझ रहे हो भाई? जैसे जी प्रोफाइल रियल होता है
भाई क्लाइंट ने देख लिया, दिखाओ जी जी कहाँ बना हुआ है, मेरे को तो वो चाहिए बिल्कुल एग्जैक्ट। वो कैसे बनता है, नीचे वाले पे वो लगा के दिखाता हूँ। वो ऐसे बनता है कि ये जो जो आपका यहाँ पे ये लगा हुआ है बोर्ड, ये नीचे हो जाता है 1 इंच या 2 इंच जितना जी प्रोफाइल होता है, और उसके ऊपर वो प्रोफाइल फिट किया जाता है ना इसके अंदर ग्रूव करके, हाँ, जी, जी, जी। वैसे होता है ना। तो आप 3D हाँ, वेयर हाँ, हाउस में जी। जाओ और यहां पे लिखो जी प्रोफाइल। तो आपको यही तो होते हैं जी प्रोफाइल मार्केट में, यही है ना। ये देखो ऐसे लगे हुए होते हैं ये नीचे की तरफ, ये देखो ये ग्रूव दिख रहा है ना आपको, ये ग्रूव बना होता है, इसके अंदर ऐसे डले होते हैं और इस तरीके के जी प्रोफाइल लगे होते हैं। ठीक है, ये आप लगा सकते हो, या फिर अगर आपको इनमें से जैसे ये लगाना है, ये दूसरे टाइप के है। अगर आप देखोगे ना इसके अंदर वो ग्रूव वाला ऑप्शन नहीं होता, उसमें इसमें क्या होता है कि ये आगे वाला पार्ट थोड़ा सा डब्बे इसके कैबिनेट के आगे आता है, यही होता है ना, शटर के ऊपर चढ़ जाता है। ऊपर चढ़ जाता है, वो आगे की तरफ आता है। तो इन दोनों को आप किसी भी तरीके से लगा सकते हो, मैं दोनों ही लगा के दिखा देता हूं। अगर मेरे को ये लगाना है तो आप इसे डाउनलोड करें, यहां पे रखा, ये ग्रुप के अंदर आ गया, डबल क्लिक, सिलेक्ट किया, कट किया, बाहर आया, कंट्रोल वी से पेस्ट रखने के बाद अब आप इसे देखो, इसकी पोजीशन कैसी है, इसकी पोजीशन है ऐसे। अब मैं इसको अपने तरीके से पहले रोटेट करूंगा ऐसे 90 डिग्री, और 90 डिग्री करने के बाद इसको कर देता हूं इधर से फ्लिप, और फ्लिप करके इधर से नहीं, ऐसे, यही पोजीशन आएगी ना। इसको कर दो मूव, जी। इस वाले पॉइंट से पिक करके, यहां से पिक करके, यहां से पकड़ा, वहां पे जाओ, और जाने के बाद इसे रखना है आपको यहाँ पे, फिर आपको इसको नीचे करना है कुछ ऐसे, ये इधर उधर दिखे कोई दिक्कत नहीं है, बट आप देखो काफी बड़ा साइज हो गया ना। अब इसका साइज भी फिक्स है, मान लो 1 इंच की हाइट है, तो आप यहां से ऊपर तक 1 इंच लो, कि मेरे को हाइट इसकी यहां तक चाहिए जहां तक ये है। तो आप इसे सिलेक्ट करो, स्केल करो, और जब स्केल करोगे यहां से, तो आप ऐसे स्केल करोगे ताकि वो हाइट वहां तक आ जाए। जैसे ही वो हाइट वहां तक आ गई, थोड़ा सा आप इसे आगे करके एडजस्ट करो कि यहां से यहां पे आएगा, ये थोड़ा सा ऊपर कर दिया कि ऐसे आएगा। जब ये लग गया कि हाँ परफेक्ट है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, तो डबल क्लिक करो, एक साइड से पुश करके फिर यहां तक लगा दो, और फिर इसको आपको जो मटेरियल देना है आप इसे मटेरियल दो, उसी टाइप का आपका मटेरियल आ जाएगा, और एग्जैक्ट आपका जी प्रोफाइल आ जाएगा। समझ गए, लग गया ना जी प्रोफाइल यहाँ पे। यस सर। तो जी, जी। अब आप ये आप यहाँ पे भी लगाओगे, इसी प्रोफाइल को फिर आप ऊपर भी लगाओगे अगर यहाँ पे लगाना है तो, वरना ऊपर का तो हम ऐसे ही दिखा सकते हैं, अब लगाने के सब कुछ लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सब पे जी प्रोफाइल लगेगा, नीचे लगा ऐसे ही ऊपर इसके, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, ऐसे ही फिट होता चला जाएगा। वरना यहाँ पे अगर सॉफ्टवेयर दिखाना है तो आप कलर कर सकते हो, ये ऐसे दिख जाएगा। उसके बाद जी प्रोफाइल कैसे लगाना है बता दिया, हैंडल कैसे लगाने हैं, हैंडल लगाने का वही तरीका है, 3D वेयर हाउस पे जाओ और लिखो यहाँ पे हैंडल। तो आपको बहुत सारे टाइप्स के हैंडल मिलेंगे, देखो इतने सारे, आप इसे डाउनलोड करो, डाउनलोड करने के बाद रखो यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी हैंडल, नोब हैंडल जो भी पसंद हो आप यहाँ से उसे ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए ये वाला, मान लो इसको सिलेक्ट किया, कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, बाहर आके यहाँ पे पेस्ट करना है, ये मैंने लास्ट क्लास में भी लगा के बताया था। टेप मेजरिंग टूल लो, यहाँ से 1 इंच नीचे, और यहाँ से इसके सेंटर, इन सब के सेंटर होने चाहिए, यहाँ से ऐसे सेंटर। उसके बाद आप इसे सिलेक्ट करो, आप इसे मूव करो, यहाँ से पिक करो, पहले एक बार यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रखने के बाद फिर थोड़ा सा सेंटर में लेके जाओ, थोड़ा सा आइडिया से, जैसे ही आपको लगे कि हाँ प्रॉपर ऐसे नहीं दिख रहा हो ना, तो यहाँ से फ्रंट व्यू कर लो और पैरेलल प्रोजेक्शन कर लो, बिल्कुल एग्जैक्ट दिखेगा। होने के बाद आप पर्सपेक्टिव कर लो, यहाँ पे जाओ, फिर कंट्रोल प्रेस करके, अब देखो इसके लिए ठीक है, सही है,
यहाँ से यहाँ लगा दिया, यहाँ से यहाँ लगा दिया और उसके बाद यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लगा दिया। तो ये ऐसे भी हैंडल लगाए जा सकते हैं, ऐसे उसको फिर ऊपर से यहाँ से नीचे, यहाँ से मूव करके 1 इंच पे लगा दिया, फिर यहाँ से मूव करके नीचे की तरफ, कुछ ऐसे। जी प्रोफाइल लगाना है तो हैंडल की नीड नहीं है। तो आप देखोगे इस तरीके से आपका लग जाएगा। और उसके ये लाइटिंग का काम बाद का है। ये जितने भी रखे हुए हैं चीजें, आइटम, यहाँ पे 3D वेयर हाउस में जाओ और यहाँ पे लिखो किचन आइटम्स या जो भी, तो आपको किचन के ये सारी चीजें मिलेंगी, बॉक्स वगैरह जो भी। अब ये आपके हाथ में कितना अच्छे से आप सजाते हो और कितना अच्छे से आप इन चीजों को दोबारा से दिखाते हो। क्लियर है? इतना क्लियर है ना? Yes, sir. ठीक है। अब जितनी भी चीजें मैंने क्लास स्टार्ट होने से पहले समझाई थी, अब आप खुद ही देख सकते हो। कोई भी किचन आप देखोगे, कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगता है आप बना ही नहीं सकते। अब 1-2 स्टूडेंट ने भेजा था इस तरीके के कैबिनेट में, उनकी एक बार फोटो ले लेता हूँ। अब मैं आपकी फोटो से आपको क्लियर कर देता हूँ कि आप बना पाओगे नहीं। आपने स्टार्ट किया था यहाँ से। एक भी चीज देख के बता दो जो आपको लगे कि ये तो बनी नहीं पाएगी। है कोई भी ऐसी चीज? अब तो इजी लग रहा है ना थोड़ा सा आपको कि बन जाएगा। ठीक है। इसके बाद इसको ये भी इजी है, सिर्फ ये मटेरियल ही तो है, और तो बाकी तो अब देखने में अब आपको लग रहा है कि मैंने क्यों चूज नहीं किए ये वाले, क्योंकि इजी है। ये वाले देखो इजी है। ये वाला जो भेजा था डायमेंशन के साथ, ये तो और भी इजी हो गया ना। अब प्लेन कैबिनेट लगे हुए हैं इसके अंदर। ठीक है। ये वाला देखो, मेन मजा तब आएगा जब मटेरियल वगैरह लगा हो गया। तो ये जी प्रोफाइल लगे हुए, मटेरियल दिया हुआ है, सिंपल, बहुत इजी है। ये भी बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये जो भेजा था ये है ये कैबिनेट वाले डिजाइन। फोन पे रहता हूँ ना, फोन रिसीव। अब जैसे अगर आपको इस तरीके के डिजाइन बनाने हैं, क्लासिक कैबिनेट्स अगर आपको क्रिएट करने हैं, जैसे ये वाले डिजाइन क्रिएट करने हैं, तो ये वाले डिजाइन क्रिएट करने के लिए कैसे कर सकते हो? फॉर एग्जांपल इस बुक के अंदर करना है, डबल क्लिक करो। पहला तरीका, इसको मैं ना एक बार साइड कर लेता हूँ। मान लो इस किचन को मैंने सिलेक्ट, एक गाइड को कर देता हूँ डिलीट, हैंडल्स को भी डिलीट, इसको सिलेक्ट किया, मूव कंट्रोल प्रेस करके साइड कर दिया। इसके अंदर मैं गया, इसके अंदर मेरे को वैसे वाले कैबिनेट चाहिए तो डबल क्लिक करो, एक ऑफसेट लो, यहाँ पे मान लो 1 इंच का, उसके बाद एक ऑफसेट लो बिल्कुल छोटा सा। ये लेने के बाद इसको आगे की तरफ पुश कर दो कि इतना कर दिया, या इसको आगे की तरफ पुश ना करके, इतनी हाइट इतनी रहती है तो इसको पीछे पुश कर दो हल्का सा 0.2, और ये भी पीछे पुश कर दिया, ये अपने आप ही आगे आ जाएगा। और इसको राउंड दिखाने के लिए आप आर्क लो, एक यहां से यहां तक एक आर्क बना दो बाहर की तरफ, ये क्लोज कर दो, और क्लोज करने के बाद इसको सिलेक्ट किया और आप कर दो फॉलो में। ये लो जी, आ गए इस तरीके के कैबिनेट। ये तो मोल्ड होगा ना, लेकिन अगर अपने को वो जो ग्रूविंग्स टाइप है ना, मैं बता रहा हूँ, सारी चीजें बता रहा हूँ। ठीक है। ये मोल्डिंग का डिजाइन हो गया। अब ये मोल्डिंग का डिजाइन क्या हुआ, मैंने खुद से बनाया है आर्क वाला। ये वाले आप मोल्डिंग के डिजाइन 3D वेयर हाउस से ले सकते हो ना, और भी। ठीक है। दूसरा तरीका, डबल क्लिक करो, इसको इतना ऑफसेट दिया, इसको इतना ऑफसेट दिया। इतना ऑफसेट देने के बाद आप क्या करो, इस वाले फेस को सिलेक्ट करो और मूव कर दो अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। ये देखो डायरेक्शन अंदर की तरफ। जब डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी तो आप देखो ये बन गया ना स्लोप, यहां पे दिख रहा है स्लोप बना हुआ, ये दिख रहा है ना स्लोप बना हुआ। Sir, अगर मैं फिर से बताऊं? अंडू किया, यस सर। ठीक है। ये वाले पोर्शन को मैंने क्या किया, अंदर की तरफ। अब वो डायरेक्शन होनी चाहिए, ये नहीं कि ऊपर नीचे। एरो की हेल्प ले लो कि मेरे को ग्रीन एक्सिस पे ही जाना है। जैसे ही मैं ग्रीन एक्सिस पे अंदर की तरफ जाऊंगा तो अब आप देखोगे, अब आपको ये स्लोप दिखेगा बना हुआ है, दिख गया ना स्लोप। ये स्लोप बना, इसका एक ऑफसेट लिया, इसको आप तो अगर बाहर की तरफ दिखाना बाहर निकाल दो। अब बाहर की तरफ भी दिखाता हूं,
मैंने बाहर की तरफ निकालने के लिए इसको आगे की तरफ किया और इसको सिलेक्ट करके स्केल कर दिया, कंट्रोल प्रेस करके। ये देखो, जैसे ही मैं कंट्रोल प्रेस करके स्केल करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे, अरे भाई एक सेकंड, यहाँ पे देखो, कंट्रोल प्रेस करके स्केल करता हूं दोबारा बिल्कुल पास जाके, स्केल कंट्रोल प्रेस करके। ये अब आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपका बाहर की तरफ ऐसे स्लोप आ गया, दिख रहा है ना, ऐसे दिख रहा है ये वाला पार्ट स्केल वाला है। स्केल वाला मैं आपको बाहर समझा देता हूँ, यहाँ पे समझाता हूँ। ये मेरा कैबिनेट था, मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया और स्केल कर दिया। अगर मैं ऐसे स्केल करता हूं तो ये ऐसे स्केल होगा, मेरे को दोनों साइड से इक्वल स्केल चाहिए तो कंट्रोल प्रेस कर दो तो दोनों साइड से इक्वल स्केल होगा। अब यही चीज अगर इतनी होती और अगर मैं इसको सिलेक्ट करके स्केल करता कंट्रोल प्रेस करके, तो आप देखोगे ये चारों तरफ आपको स्लोप दिख रहा है। अभी यही चीज उस कैबिनेट के अंदर आ जाएगी। कंट्रोल प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस करना है। कंट्रोल को प्रेस नहीं करके रखना, सिर्फ एक बार दबा दोगे कंट्रोल। ओके, सिर्फ कंट्रोल प्रेस ही करना है हाँ। अपने को। ठीक है, तो अब आपने जितने भी भेजे थे उसमें आप ऑलमोस्ट हर एक चीज कर सकते हो। ये जो आपका वेजिटेबल्स के लिए ट्रे रहती है, ये बनी बनाई आपको मिल जाएंगी। उसके बाद ये सारे कंपोनेंट आपको बने बनाए यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद अगर मैं और नीचे आके देखूं, ये वही कैबिनेट के डिजाइन है, ये डिजाइन आपको बने बनाए मिलेंगे 3D वेयर हाउस में, जो आपको फर्नीचर में लगाना, मतलब फर्नीचर भी आपको बना बनाया मिल जाएगा। इजी है, कोई नहीं, ये लूवर्स वगैरह है, बहुत इजी वर्क है। होल्डिंग के कॉर्नर रहते हैं ना, ये प्लेस करना बड़ी मुश्किल होते हैं। हाँ, मुश्किल होता है ये वाले, मैंने ये बड़े मुश्किल होते हैं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। ये ठीक है। कॉर्नर में प्रॉब्लम आती हाँ, वो मेहनत का ही काम है, इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि ये ट्रिक यूज कर लो। ठीक है, ये सारी चीजें, अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आप ना बना पाए। क्लियर है? तो अब मुझे सब, और एक और चीज, इस किचन को हम रखते हैं जब हम वीरे करेंगे तो इसी किचन का पूरा फिर रेंडर भी करेंगे। ठीक है, मटेरियल वगैरह सब कुछ लाइटिंग वाइटिंग लगा के इसी किचन का पूरा रेंडर करेंगे फिर। ठीक है, हाँ जी। फाइल भेजा है, मुझे उसके रेंडर में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, बता सकते हैं? कौन सी वाली फाइल? बेडरूम 2 का ये वाला रेंडर का अभी मत पूछो, क्योंकि एकदम से दूसरी साइड कहानी चली जाएगी। जिनको नहीं पता इन सब चीजों के बारे में, उनके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए अभी मत पूछो रेंडर का। 2-4 क्लास और रुक जाओ, जैसे ही वीरे स्टार्ट होगा फिर पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सर ये इमेज सेंड कर दीजिए ग्रुप में। हाँ मैं ये इमेज सेंड कर देता हूँ, ये आपको बनाना है। इससे अलग कोई मॉड्यूलर किचन बनाना चाहता है वो बना सकते हो। अब मेरे को ये बताओ, कल तक बना दोगे या फिर मंडे तक ही आपको टाइम चाहिए? प्लीज ऐसे मत बोलना कि सर बना देंगे और उसके बाद आप बना ही ना पाओ। मेरे ख्याल से सर 2 दिन तो लगते, 1 दिन तो पूरे लग जाते हैं बनाने में। तो फिर मंडे दिखाओगे पक्का? हाँ, ठीक, ठीक है, कोई बात नहीं। ईद भी है सैटरडे को, टाइम भी निकालना है, तो प्लीज मेरे को मंडे तक बना के जरूर दिखा देना। सर मेरा लास्ट प्रश्न था। हाँ जी। मेरे को राउंड कॉर्नर में प्रॉब्लम आ रहा है, जब उसको यूज करने के लिए क्लिक करते हैं ना तो उसके कुछ भी ऑप्शंस नहीं बता रहा है, ना एक्सपायरी डेट वाला ऑप्शन बता रहा है ना कुछ और ऑप्शन। तो फिर वो अच्छे से इंस्टॉल नहीं हुआ या फिर अच्छे से क्रैक नहीं हुआ, आपको वो दोबारा करना पड़ेगा। मतलब पूरा स्केचअप वापस से करना पड़ेगा या सिर्फ वो एक्सटेंशन करना पड़ेगा? सिर्फ वो एक्सटेंशन करना पड़ेगा। ओके, एक्सटेंशन करना। हाँ जी। आपके पास जो लिस्ट थी जो आपने प्रीवियस क्लास में दी थी, वो आप दे सकते हो मुझे एक्सटेंशन वाली लिस्ट? मैं दोबारा भेज देता हूँ ग्रुप पे। ठीक है, आप इस ग्रुप में एक बार शेयर कर दीजिए ना, मैं ले लेती हूँ उसमें। ठीक है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ, बाकी मैं ये इमेज भी शेयर कर दिया ग्रुप पर। ठीक है, किसी और को कुछ पूछना है? जी सर, मेरा एक डाउट है। हाँ जी, हाँ जी, हैंड रेज करते जाओ जिसको डाउट है, मैं जिससे पूछूं प्लीज वो जो पूछना। जी मैम, एक बार पूछ लो, आपने स्टार्ट कर दिया। हाँ हाँ, क्लास ओवर भाई। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। जिसको जाना है जा सकता है, जिसको डाउट लेना है वो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।
गुड नाइट सर, गुड गुड नाइट। नाइट, गुड नाइट। सर 1 मिनट, ये इमेज आपने शेयर किया सर, इसको बनाने का है? ये वो शेयर किया जो मैंने आज बनाया है। आप अगर इसको भी दोबारा से बनाओगे तो आपके लिए हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपने ताजा-ताजा सीखा है इसे। वीडियो भी मिल जाएगी। इसके बाद आप ना एक और बना लेना। दूसरा भी बना सकते हैं ना? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं कह रहा 5-6 बनाओ, अगर कोई बना सकता है तो। ठीक है? ठीक है सर। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सर। वेलकम। चलो मैं एक-एक करके पूछता हूँ। जी, श्रीविद्या जी। So when you're pushing it to the extreme end, again bringing it down 4 mm, how are you catching hold of that top portion, sir? Which one? This round corner वाला? No, 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 no. Oh. Any portion when you're pushing it to the extreme end of it, again making that 4 mm difference. हम्म। So how are you catching hold of that top portion to bring it down for 4 mm? अब जैसे यहाँ पे है देखो, अब जितना भी आपका 4 mm है, दिस इज 4 mm। अब यहाँ पे ये जो पार्ट है, जो पार्ट आपको सामने यहाँ पे दिख रहा है, वो आपको, अगर मैं इसका देखो, मैं आपको ना नॉर्मल से एक रेंडर निकाल के दिखाता हूँ, तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से इसको डबल क्लिक करता हूँ, ये मैंने किया, इसको मूव किया कंट्रोल प्रेस करके, अब मैं यहाँ पे सामने जाता हूँ, देखो इसका एक नॉर्मल सा रेंडर दिखाता हूँ आपको। सेटिंग, 4 mm की जो ग्रूविंग्स है वो आपको पता होनी चाहिए, कहाँ कहाँ पे मेरे को लगानी है। ये बेसिक रहता है आपका। ये मैंने मटेरियल यहाँ पे लगाया और उसके बाद यहाँ से रेंडर स्टार्ट किया। लाइट, सनलाइट, ओनली सनलाइट से लगाऊंगा। ये ऑन किया, थोड़ा सामने की तरफ, थोड़ा सा इसको रोटेट किया ताकि वो थोड़ा सामने आ जाए। ओके, ऐसे आ गया और इसको साइज मल्टीप्लाई किया 50 और उसके बाद फिल्टर हटा के ओवरराइड इस तरीके से। और सिर्फ एक चीज साथ में दिखा देता हूँ आपको लगा के, वो है इसके नीचे लगने वाली लाइट्स। और लाइट्स भी बिल्कुल नॉर्मल लगाऊंगा। डबल क्लिक किया और इन दोनों को सिलेक्ट करके ऑफसेट 1 इंच सर आप तो रेंडर लगाने लग गए। है। आप तो रेंडर निकालने लग गए सर। नहीं, मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि ग्रूव्स जो होते हैं ना बीच के, उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होता है। सर मैं इसी क्लास के लिए काफी वेट करता हूँ, आपके सिर्फ इसी पोर्शन के लिए। ये यहाँ पे इमिसिव लगा, बस मैं वो दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको उसकी अहमियत पता चले। क्योंकि आपका जो अभी आएगा ना, क्या नाम है, मेरे को प्रोजेक्ट्स आप दिखाओगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसमें एक ही चीज होगी। मैं हर बार आपको एक ही चीज बोलूंगा कि ये गैप बहुत ज्यादा है, इसको कम करो। जैसे यहाँ पे दोनों सिलेक्ट सर किया। मैक्सिमम 0.75 लेता हूँ ये मैं तो। हाँ हाँ ठीक है, वो ले सकते हो। नहीं, 0.75 तो बोर्ड का गैप है। नहीं, कोप भी इतनी आती है ना सर, हाँ, 75 की वो भी आती है। मैं बीच, मेन चीज है वो बीच का ग्रूव। ओके। 4 mm का जो हमने लिया है ना, मेन वो है। अगर मैं ये दिखाऊं आपको, तो कितना प्यारा 4 mm की 4 mm का, वो आपका बीच का, 2 कैबिनेट्स के बीच का, जो डोर के बीच का ग्रूव होता है ना, वो वाला। एक सेकंड बस, ये अभी हो गया। ये आप यहाँ पे एमिसिव लाइट लगाएंगे सर? मैं सिर्फ एमिसिव लगा रहा हूँ, अभी मैं ज्यादा पंगे में नहीं पड़ रहा। ओके, नो इट्स ओके। वरना मैं रेक्टेंगल लाइट लगा सकता था। ये चारों तरफ हमने लाइट लगाई और यहाँ पे लगा सकता हूँ मैं रेक्टेंगल, ताकि मैं नीचे तक कॉपी कर दूं। बिल्कुल नॉर्मल सा, कोई ज्यादा फंडे वाला रेंडर नहीं निकालना मैं। ये बिल्कुल मैं बड़ी वाली लाइट लगाता हूँ यहाँ पे, कितनी बड़ी। सर मैं ना आपको थैंक यू करना चाहता हूँ, आपकी वजह से मेरी इंक्रीमेंट बढ़ चुका है। इंक्रीमेंट बढ़ चुका है। हाँ, और और मेरी जॉब के प्लेसमेंट भी चेंज हो गई है। और क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। मैं तो ट्राई ही करता हूँ बस चीजें बढ़िया करने की। मैं आपसे तो ही मिलूंगा, आप मेरे पड़ोस में ही हैं, मैं बस टाइम नहीं मिलता। बिल्कुल बिल्कुल भाई, जरूर मिलेंगे। जी। सर जी, मुंबई कब आओगे? मुंबई बुला लो भाई, हम तो रेडी हैं।
बुलाओगे तो आ जाएंगे। चलो इतने ही पोर्शन का ना मैं एक रेंडर दिखाता हूँ आपको, एक नॉर्मल सा, और एक और चीज दिखाता हूँ साथ में। चलो जल्दी तो नहीं है ना किसी को? नहीं सर, नहीं ठीक, नो सर। सेट करते हैं इसे एक बार, यहाँ से ऐसे, इसको थोड़ा जूम, इसका थोड़ा वो चेंज कर देते हैं, 4:3, 4:3 नहीं, 5:4। हाँ ये ठीक है। सर ये जो हम फ्रेम लेते हैं ना हाँ सेक्टर, तो अब जैसे आपने बताया है कि अगर स्क्वायर है तो कम लेना है और रूम छोटा है तो कम लेना, और थोड़ा सा अगर बड़ा है ऐसा तो कुछ नहीं है, कम लेना है ज्यादा लेना है, 6 आप 9 आपके लिए चीजें परफेक्ट दिखनी चाहिए, सिंपल, सबसे लेते हैं ना। हाँ वो सिंपली तो आपके लिए है। जी, हाँ वो जब हम वो रेंडर को जब थोड़ा और इनहांस करने के लिए चैट जीपीटी पे डालते हैं ना, तो हाँ, वो उसका एंगल मतलब वो रूम थोड़ी बड़ी दिखती है, और जब उससे पूछो तो वो बोलता है कि हमने उसका ये चेंजेस किए, मतलब जो फ्रेम साइज है हमने ऐसा ऐसा चेंज किया। जब सेम फ्रेम साइज हम अपने रेंडर पे करना चाहे तो वो नहीं हो पाता, मतलब स्ट्रेच हो जाता है या कुछ हो जाता है, मतलब कैमरा ही फिट नहीं हो पाता। आने दो फिर, रेंडर वाली क्लासेस तभी बता पाऊंगा, अभी वैसे कैसे बताऊं, बताओ। हाँ मेरे ये यहाँ पे ये नहीं लग पा रहा, ये तो लग गया। तो मुझे ना वो थोड़ा मटेरियल लाइब्रेरी का बता देना। हाँ ये देखो, अभी इमिसिव लाइट लगाई है बट इसका इम्पैक्ट नहीं आ पा रहा कुछ भी। ठीक है, चल एक काम करते हैं, सेटिंग, और इसको थोड़ा सा ना 1200 पे करते हैं, और इसको मीडियम हाई पे, और एक फाइनल एंटर निकालते हैं, देखो। और साइड के साइड में ओपन कर लेता हूँ चैट जीपीटी, इसको भी चैट जीपीटी बढ़िया बना देगा, पता आपको? कुछ नहीं किया हुआ, कोई लाइटिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये भी ग्लास का नहीं दिखाया हुआ, ये अपने आप ही कर देगा जो भी करना हुआ। Sir, हाँ जी, actually, this was not the question I asked you. Suppose this door at the extreme left, you were pushing दिस it to वन, the top, right? यस, So when you're pushing it, you pushed it to the complete end. Then Yeah. again, you're bringing it 4 mm down. यस। So how did you catch hold of the अच्छा top? समझ गया आप क्या पूछ रहे हो, इसे बोलते हैं एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल ये वाला पार्ट है, मैंने इसको पुश कर दिया यहाँ पे। अब आपका क्वेश्चन ये है कि आपको कैसे पता चलता है कि आप इसे नीचे कर दोगे ऐसे? Yes, sir. ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या है, अब मैंने ये ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर एंटर किया हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं या यहाँ पे क्लिक करूं या इधर करके ऐसे क्लिक करूं, सिलेक्ट मेरा वही सरफेस होना है। अगर मैं आइसोलेट करके दिखाऊं, सिलेक्ट मेरा वही सरफेस होना है। Okay. अगर मैं आइसोलेशन किए बिना, जैसे मैं देखो यहां से ये यहाँ पे इसके ऊपर कर्सर है, अगर मैं एन प्रेस करके दिखाऊं तो कर्सर वहीं पे है, ये सरफेस सिलेक्ट नहीं होगा, सरफेस वही सिलेक्ट होगा, क्योंकि मैं ग्रुप के अंदर एंटर हूं, तो जितनी भी चीजें सिलेक्ट होंगी सिर्फ ग्रुप की होंगी। अगर मैं ऐसे भी सिलेक्ट करूं तो सिर्फ वो सारी ग्रुप वाली चीजें सिलेक्ट होंगी। अगर मैं इसको डबल क्लिक करूंगा ना, और अब मैं सेम चीजों को यहाँ पे करूंगा, तो अब ये वाला सिलेक्ट होगा, और ऐसे करके क्लिक करूंगा तो ये इसके नीचे वाला पोर्शन सिलेक्ट। ओके, हाँ जी। चलो ये देखो अभी रेंडर हुआ, और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से एक्सपोजर करके थोड़ा सा एनहेंस करता हूँ, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट, थोड़ा सा हाईलाइट बर्न, सेव कर दिया। और जब भी सेव करो जेपीजी फॉर्मेट में, डाउनलोड्स, R1 करके कर दिया सेव, यहाँ पे जाओ और प्लस अपलोड कर दिया, नॉर्मल सा कमांड, मेक इट रियल किचन विद लाइट्स, render it, convert this in 4K image, नॉर्मल सा रेंडर, देखते हैं क्या करते हैं।
सर हम जो 3D वेयरहाउस से जो कंपोनेंट डाउनलोड करते हैं, हम्म, उसका भी हम लाइब्रेरी बना के रख सकते हैं कि जैसे मोस्टली हम्म। किचन में या बेडरूम में एक ही तरह के कंपोनेंट यूज होते हैं बिल्कुल बार-बार। लग सकते हो, तो वो बिल्कुल हर लग बार सकते हो, डाउनलोड करना बिल्कुल थोड़ा लग सकते बताएंगे हो, आप? बिल्कुल लग सकते हो। लो जी, बना दी बढ़िया। इसने इसका नक्शा ही पकड़ लिया। कुछ कुछ चीजें हैं ये चेंज कर देता है, जैसे ये कैबिनेट इसने यहाँ पे चेंज कर दिए, तो इसको स्ट्रिक्टली बोलना पड़ता है, डू नॉट चेंज द स्ट्रक्चर, ठीक है। बट ऐसे कर करके आप अच्छे अच्छे रेंडर तो निकाल सकते हो ना। अगर किसी क्लाइंट को दिखाना हो एक साथ, इस तरीके का दिखाया जा सकता है ना, जी सर। ठीक है। बस इसको थोड़ा स्ट्रिक्टली बोलना पड़ता है, स्ट्रक्चर के अंदर कोई चेंज नहीं होना चाहिए, और वो थोड़ा सा प्रॉम्प्ट आप धीरे धीरे सीख जाओगे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, क्या क्या इसको बोलना पड़ता है। तो एआई सीखना आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखना। तो इतने सारे सॉफ्टवेयर कैसे याद रखे, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे सपोज मैं इस टाइम रेविट पे भी काम कर रहा हूँ, स्केचअप पे, हाँ तो मुझे आधी कमांड उसकी इसमें मिसमैच हो जाती है, इसकी कमांड उसमें मिसमैच हो जाती है। भाई, एक बात बताओ, आप खाना भी खाते हो, आप जॉब पे भी जाते हो, घूमने भी जाते हो, खेलते भी हो, मोबाइल भी चलाते हो, गाड़ी भी चला लेते हो, बाइक भी चला लेते हो, कैसे याद रहती है इतनी चीजें? डिफरेंट डिफरेंट चीजें, थोड़ा सिमिलर चीज है सर। रूटीन बन जाती है ना आपकी किसी चीज की, जी सर। ठीक है। वही है, ये यही रूटीन है। जैसे मैं हूं, अब मेरे को इतने सारे सॉफ्टवेयर करवाने वही पड़ते मैं हैं, भी पूछना सर, आपको कैसे रूटीन बन गई उन सब चीजों की, मेरी काम ही यही है। अगर मैं एक साल तक यूज ही ना करूं तो मैं भूल जाऊंगा काफी सारी भूल चीजें। जाता है बहुत, क्योंकि मैं बैच 17 में था तब मैंने सीखा था सारा। फिर हाँ मैंने रेविट यूज किया, मैं काम करता हूँ रेविट पे। हाँ अब तो स्केचअप लगता है कि भूल ही गया ऐसा। हाँ पर भूल ही गया है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में है अभी, बट जैसे आज का क्लास मैंने देखा, मुझे सारा याद आ गया। हाँ हाँ। मैं थोड़ा बहुत लगता है कि इंसान को याद नहीं है, होता है। देखो अभी भी इसने स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया, साइड वाला हाँ, पेंट्री वाला, ठीक है। बट हाँ, बहुत हेल्प मिलेगी चैट जीपीटी से भी, तो इससे आइडियाज मिल सकते हैं। आइडियाज मिल सकते हैं और आइडिया जनरेट हो सकते हैं,